थानेदार मंथली लेता है। थानेदार मंथली लेता है तो एसीपी डीसीपी क्या कर रहे हैं? एसीपी डीसीपी की थानेदार से मिली भगत है तो पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं? पुलिस कमिश्नर की मिली भगत है तो डीजीपी क्या कर रहे हैं? और डीजीपी की भी मिली भगत है तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? नहीं होगा। एक मंत्री कह रहा है कि वो मंथली ले रहे हैं एसएचओ, तो इसका मतलब उनके पता होगा। तो मुख्यमंत्री कोई भ्रष्ट बताया जा रहा है, सीधी सीधी बात है। जब एक कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ एक छोटे से खेल का, उसमें प्रधानमंत्री जिम्मेदार थे, तो एक गुरुग्राम में कई एसएचओ मंथली ले रहे, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं? बादशाहपुर से जो विधायक और मंत्री भी है, उन्होंने 1.25 साल में, उनको जिस दिन उन्होंने शपथ ली, उनको ये घोषणा करी कि भाई सारे अफसर अब्दाली हैं, सारे अफसर लूट रहे हैं और मैं गुड़गांव को लूटने नहीं दूंगा। उस दिन जो अफसर थे उनमें से कितने अफसरों के खिलाफ तो चार्जशीट की उन्होंने, कितने अफसरों का तबादला किया। कांग्रेस की टिकट वो बता दे, हुड्डा साहब के पास लेने गए थे या नहीं गए थे? अगर बीजेपी अच्छा, गए थे क्या? नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और द गुरुग्राम रिपोर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज गुरुग्राम में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली को नाम दिया गया है एक साल बेमिसाल। कितना ये बेमिसाल रहा एक साल, मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री आए थे गुड़गांव में और 200 करोड़ रुपए की सौगात कम से कम देके जाने वाले हैं। आप कैसे देखते हैं कि नायब सरकार का एक साल कसौटी पर खरा उतरा क्या? सर देखिए, मुख्यमंत्री जी तो यहाँ आते रहते हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, वो दिल्ली भी रुकना होता है तो यहीं रुकते हैं, तो नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन भी है। रही बात 200 करोड़ की, कि आज जब सरकार का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का है, तो 200 करोड़ रुपए में तो अब इन्होंने करेंगे तो शायद कि मॉनसून के बाद सड़कों के कारपेटिंग के ठेके, रिपेयरिंग के ठेके दे दिए होंगे, तो 200 करोड़ में तो क्या हो पाएगा? मुख्यमंत्री का जो स्तर है, जिस नगर निगम का बजट ही 3,000 करोड़ रुपए, वहाँ मुख्यमंत्री 200 करोड़ रुपए की घोषणा करके जा रहा है, तो ये मजाक ही है। दूसरा साल वास्तव में बेमिसाल है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। इसी साल में इस गुरुग्राम को कूड़ाग्राम के तौर पे विख्यात करवाया इन्होंने पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में। इसी साल में इनके मंत्रियों की आप देखेंगे एक दूसरे से जूतम बाजार भी देखी होगी, ये बेमिसाल है। कल फरीदाबाद में एक ही किसी लाइब्रेरी का उद्घाटन, जिसको एक निगम पार्षद भी कर सकता था, पहले एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाई फिर केंद्र के मंत्री, और फिर बेशर्मी देखिए कि एक ही उसके दोनों उद्घाटन भी कर गए। इसी प्रकार गुरुग्राम के जो विधायक है बादशाहपुर से और जो मंत्री हैं, वो पहले तो विधानसभा में ललकारते हैं नेता प्रतिपक्ष को, जो उनसे उम्र में भी बड़े हैं, वरिष्ठ भी है, कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। दूसरा, यहाँ के वही अपनी जो मुख्यमंत्री के अधीन जो गृह मंत्रालय है, उसके अधीन जो पुलिस आती है, उस पुलिस को भ्रष्ट बता रहे हैं। तो इससे ज्यादा कैसे बता रहे हैं? थानेदार मंथली लेता है। थानेदार मंथली लेता है तो एसीपी डीसीपी क्या कर रहे हैं? एसीपी डीसीपी की थानेदार से मिली भगत है तो पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं? पुलिस कमिश्नर की मिली भगत है तो डीजीपी क्या कर रहे हैं? और डीजीपी की भी मिली भगत है तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? यानी कि सीधे सवाल मुख्यमंत्री के साथ पर उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के अधीन है गृह मंत्रालय, तो अगर जो एक चोर को पकड़ लेती है पुलिस, उसका श्रेय तो मुख्यमंत्री लेते हैं। तो भाई जब घोटाला हो रहा है उनके विभाग में और एक मंत्री कह रहा है, देखिए विपक्ष कहे तो मान लेते हैं, मैं तथ्य नहीं होगा, एक मंत्री कह रहा है कि वो मंथली ले रहे हैं एसएचओ, तो इसका मतलब उनके पता होगा। तो मुख्यमंत्री कोई जो भ्रष्ट बताया जा रहा है, सीधी सीधी बात है। जब एक कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ एक छोटे से खेल का, उसमें प्रधानमंत्री जिम्मेदार थे, तो एक गुरुग्राम में कई एसएचओ मंथली ले रहे, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है? तो बेमिसाल ही है। तीसरा, इस गुरुग्राम में पिछले, ये तो 11 साल की बात कर रहे हैं ट्रिपल इंजन की, आज जहां मुख्यमंत्री रैली करके गए हैं, 200 करोड़ की घोषणाएं करके गए हैं, उस लाइब्रेरी ग्राउंड था वो पहले, उसको कंपनी बाग कहते हैं, उससे मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर सिविल अस्पताल है। उसका इन्होंने कभी 250 करोड़ का, कभी 400 करोड़ का, कभी 900 करोड़ का बजट बनाया। मुख्यमंत्री जी, अगर जो बेमिसाल साल था और विकसित गुड़गांव है, तो अस्पताल क्यों नहीं बना 2018 से आज तक? नहीं, उसकी तो डीपीआर तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आरती राव ने, कि विधानसभा में जवाब दिया, विधायक ने इस मुद्दे को उठाया था, बस स्टैंड के मुद्दे को उठाया था, शीतला माता मंदिर का निर्माण अधूरा है कई सालों से, उसको भी उठाया। तो आरती राव ने कहा कि बिल्कुल डीपीआर तैयार है, जल्द ही बनकर तैयार हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा डीपीआर तैयार है, स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि बजट है। बादशाहपुर तक के विधायक तो कह रहे थे कि हाँ, अस्पताल की जरूरत ही नहीं है, जगह ही ठीक नहीं है अस्पताल के लिए, उन्हीं के जो समकक्ष है कैबिनेट मंत्री। तो
बस अड्डा जो है वही में उससे 100 मीटर दूर बस अड्डा है, उसकी भी हालत जर्जर है। डीपीआर तो मेट्रो की भी 2007 से तैयार थी, लेकिन काम धरातल पे क्या हुए। एक साल में गुरुग्राम के जो विधायक हैं वो कार शोरूमों के उद्घाटन करने के अलावा और निजी जो प्रतिष्ठान थे उनके उद्घाटन करने के अलावा कोई काम किया हो तो बताओ। बादशाहपुर से जो विधायक और मंत्री भी है उन्होंने 1.25 साल में, उनको जिस दिन उन्होंने शपथ ली उनको ये घोषणा करी कि भाई सारे अफसर अब्दाली हैं, सारे अफसर लूट रहे हैं और मैं गुड़गांव को लूटने नहीं दूंगा। उस दिन जो अफसर थे उनमें से कितने अफसरों के खिलाफ तो चार्जशीट की उन्होंने, कितने अफसरों का तबादला किया, कितने अफसरों को भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करके पकड़ा है, दंडित किया। आपके नेताओं को कहीं ना कहीं विधानसभा में जो खरी खोटी सुनाई ना नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि ऐसे चिल्लाओगे तो नायब सरकार ये मुख्यमंत्री हंसते हंसते ना अगली बार सबको खत्म कर देगा, आपको टीस है कहीं ना कहीं? देखिए जो मंत्री जी हैं हमारे, वैसे तो ये अपने आप को इनके जो समर्थक है बब्बर शेर कहते हैं, लेकिन मंत्री जी का क्या है, एक हमारे देसी में कहावत है कि जिसकी खाए बाकड़ी, गेहूं जो बढ़ के बनते हैं ब्याह शादियों के फंक्शन में, जिसकी खाए बाकड़ी उसके गाए गीत। यही मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर को मसीहा बता रहे थे, उन्होंने टिकट कटवा दी तो फिर वो विलेन हो गए। अब नायब सिंह सैनी जी से हो सकता है कोई पोर्टफोलियो बदलवाना हो या इनका कोई निजी काम अटक रहा हो तो नायब सिंह सैनी जी को पोर्टफोलियो तो अभी भी तगड़ा है मंत्री जी का। मंत्री जी संतुष्ट नहीं है इससे। वो जो अपने जब सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की बात करने लगे तो समझ लो अपने महकमे से संतुष्ट नहीं है। और रही बात हुड्डा साहब की, बिल्कुल उनको हक था हुड्डा साहब के बारे में बोलने का, लेकिन मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 2007 में गुड़गांव की अदालत में आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था इनके खिलाफ। उस अदालत में आय से अधिक संपत्ति में क्योंकि चौटाला साहब ने केस इतना मजबूत बनाया था कि बचने के चांस शायद कम ही थे, तो 2007 में उन्हीं भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी थी। इनसे पूछ लेना भाई करी थी या नहीं करी थी। उसके बाद वो उस मुकदमे में बरी हो गए। बरी होने के बाद वो फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस में चले गए। उसके बाद 2024 में चुनाव से 1 महीने पहले सितंबर में मैंने वो वीडियो भी सुनवाई। मंत्री जी कह रहे थे कि भाई मुझे बीजेपी की टिकट नहीं मिली तो मैं कांग्रेस की टिकट लूंगा। कांग्रेस की टिकट वो बता दे हुड्डा साहब के पास लेने गए थे या नहीं गए थे। अगर बीजेपी अच्छा, गए थे क्या? उनसे पूछ लेना भाई। नहीं, आप इतने मजबूती के साथ, इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए थे, तो आप कैसे इस महत्वपूर्ण बात को जानते हैं? नहीं, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ। हुड्डा साहब के पास गए थे टिकट लेने के लिए और टिकट भी इनको कांग्रेस का ही लेना था। वो तो चलो इनकी क्या बात हुई, अमित शाह के घर कैसे पहुंचे, वो तो उन्हीं के मुंह से आप सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से जिस दिन वो दिल्ली गए थे मंत्री जी तो कांग्रेस की टिकट लेने गए थे और लेके आ गए शाम को बीजेपी की टिकट। तो हुड्डा साहब खराब हो गए। तो हमारा कहना यह है कि अगर जो आप किसी को ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में एक नेता प्रतिपक्ष को 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं तो कम से कम उनके जब के थ्रू जो आपने काम लिया है, उनसे जो काम करवाए हैं, उनकी जो कृपाएं ली है, कम से कम उनका तो ख्याल रखना चाहिए। मंत्री वो भी 4 बार के विधायक हैं और भाई 38 साल से राजनीति में। गुड़गांव के लिए पूछ रहा था, 1 साल बेमिसाल आप मंत्री जी पर ले जाते हैं किसी भी मुद्दे को राजेश भाई। क्योंकि पिछला 1 साल तो मंत्री जी के इर्द गिर्द ही घूमा, उनके बयान देख लीजिए। अब वो आप ये देखेंगे कि मंत्री जी के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में माता शीतला मेडिकल कॉलेज बन के तैयार नहीं। अगर जो हम बात करें 67 सेक्टर का सरकारी अस्पताल बड़ी परियोजनाओं की बन के तैयार नहीं। ये जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है इसकी डीपीआर 2016 में इन्हीं मंत्री जी ने बनाई थी 250 करोड़ रुपए में। आज ये 1700 करोड़ रुपए पे पहुंचा दिया। काम आज भी नहीं हो रहा है। रोजगार का कोई साधन यहाँ पे उपलब्ध हुआ हो। नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार। जीएमडीए भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। जीएमडीए जिसको ये बताया था कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार देगा, आज 1 सेक्टर रोड 1 से और 115 सेक्टर तक में सर आधे से ज्यादा सेक्टर बादशाहपुर विधानसभा में 1 सेक्टर रोड बता दीजिए जिसकी सड़कें साफ सुथरी है। 1 सेक्टर डिवाइडिंग रोड बता दीजिए जिसकी सड़कें साफ सुथरी है। गुरुग्राम जिले का 1 स्कूल बता दीजिए जिसकी बिल्डिंग दुरुस्त है। गुरुग्राम जिले की कोई एक डिस्पेंसरी, कोई एक अस्पताल बता दीजिए जिसमें स्टाफ पूरा है और जिसकी बिल्डिंग दुरुस्त है। गुरुग्राम जिले का कोई एक बस अड्डा बता दीजिए जहाँ पे बसें रुकती हो या किसी जनता के काम आ रहा हो। तो हम किस बेमिसाली की बात करें? बेमिसाल तो इन्होंने खुद बना रखा अपने बयान देके। अब वो बात तो निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब कल ये अपने जो इन्हीं की पार्टी के जो सांसद हैं, जो 6 बार के सांसद है, वो ये कह रहे थे कि भाई
सांसद जी को तो मेरी वजह से सांसद बन गए, वो तो बन ही नहीं पाते। अब इनकी बात पे कमेंट ना किया जाए तो क्या किया जाए। 1987 में इन्हीं ने इन सांसद जी को बुरी तरह से हराया था। 1987 से और 2024 तक उन सांसद जी के खिलाफ लड़ने की एक बार 2009 में हिम्मत करी थी इनने लोकसभा का चुनाव। उस लोकसभा के चुनाव में चौथे नंबर पे थे। आप समझो, जो सांसद इनकी वजह से सांसद बन रहा है, उनके सामने जब चुनाव लड़ रहे हैं तो चौथे नंबर पे आते हैं और ये जनता को बरगलाते हैं कि भाई मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, आप अपनी पार्टी के सांसद हैं, आप कम से कम जनता जिसके लिए आप चुना गया, आप अपनी पार्टी की लड़ाई अपने कमरे के अंदर, पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, आपस में जूतम पजार इनके कम नहीं हो रही, जनता के काम हो नहीं रहे। जो आवाज उठा रहा है उसको तो भाई अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। आपने भुगता ना अंजाम? नहीं, हमने डर नहीं लग रहा दोबारा से आपको? क्या देखिए, हमने तो भुगत लिया। हमारा मुद्दा ये है कि भाई आप डरा कर क्यों? आप जब काम कर रहे हैं, आपका साल बेमिसाल है, तो जनता में लोकप्रिय है तो लोग आपके साथ रहेंगे। लोगों को डरा कर राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब दूर तलक कहाँ तक जाएगी? दरअसल ये वो एक साल बेमिसाल पर राजेश यादव, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनका कहना था कि बिल्कुल जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हैं। बयानबाजी की जा रही है, लीपापोती की जा रही है। बस अड्डा कब बनेगा कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कौन से सन तक उसको तैयार किया जाएगा? मेट्रो की रेल कब तक पुराने गुड़गांव तक पहुंचेगी? कौन सा साल निर्धारित किया गया है उसको लेकर भी कोई साफ गोई से जवाब देने को तैयार नहीं है। सिविल अस्पताल कब बनेगा और कब बनकर तैयार होगा उसको लेकर भी साफ तौर से कोई बयान देने को तैयार नहीं है। मंत्री जी के, हालांकि मेरा सवाल इनसे गुड़गांव को लेकर था, लेकिन ज़रूर मंत्री जी के कुछ लेकर टीस ज़रूर है, अंजाम भी भुगतने की बात कर रहे हैं। तो अब ज़रूर ये सरकार के नुमाइंदों को जवाब देना है कि जिस साल एक साल बेमिसाल की वो बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो धरातल पे कितने हैं, ये जनता जनार्दन आप है, आपको तय करना है। इस खबर के माध्यम से भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि जिस एक साल बेमिसाल के दावे सरकार कर रही है और जो राजेश यादव जी ने यह मुद्दा उठाया और कटाक्ष किए तमाम विकास परियोजनाओं पर, विकसित गुरुग्राम के नाम पर, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना इनके आरोपों में दम है और कितने सरकारी दावों में दम है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।